यदि आप प्लॉट खरीद रहे हैं और उसका 143 है, या कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारा तो जो है, जो भी मान लीजिए वहाँ की अथॉरिटी है, जो मास्टर प्लान है, वहाँ पे आवासी है सर, ये आवासी लैंड है, ठीक है ना। तो वो सोचते हैं कि हमारा नक्शा पास हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। नियम क्या है एक्चुअली साथियों, वो आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के, लगभग 80% लोगों के नक्शा पास नहीं होते हैं और ना होंगे। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पे, या आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी करवा सकते हैं। जैसे इस पर कोई केसेस तो नहीं है, 143 हो गया आपका, 80 हो गया, डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, ठीक है, जमीन सरकारी तो नहीं है। सारी चीज़ें आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है ये आदेश, वो आप समझें। एक हमारे मैटर में ये जो है हमारा ही मैटर है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आता है, जब चेक करते हैं तो क्या होता है वो आप देखें। ये जमीन जो है अकृषि घोषित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आदेश किस कंडीशन में हुआ वो समझें। यह घोषणा केवल राजस्व दृष्टि से की जा रही है। ध्यान रखना, 80 यानी कि 143 पहले का, मतलब 80 143 एक ही बात है, ठीक है, सेक्शन का नाम चेंज हो गया है। तो ये जो मैंने घोषणा की है इसकी, तो वो केवल राजस्व यानी कि वित्तीय उद्देश्य के लिए है, लगान मुक्त जमीन हो गई। यदि ये कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब देखिए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपका लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा, ठीक है, जहां भी हो वहां वहां का विकास प्राधिकरण के संबंध में द्वारा पूर्व में अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्ताव है, ठीक है ना। तो उसमें जो है यहां पे आप देख सकते हैं, आदेश केडीए महायोजना के निहित प्रयोजन के अधीन होगा, प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। यानी कि 143 कराने के बाद भी मानचित्र स्वीकार कराना होगा, मतलब स्वीकृत, ठीक है, यानी कि पास कराना होगा। अब कई लोगों का ये डाउट होता है कि हमने 143 करा ली है तो हमें तो नक्शा पास नहीं कराना पड़ेगा। ये डाउट खत्म कर दीजिए, नक्शा पास कराना होगा। अब कई लोग ये समझेंगे कि हमारा तो 143 है तो हमारा तो आसानी से नक्शा पास हो जाएगा। ये गलत है साथियों। आपका नक्शा पास नहीं होगा अगर कुछ शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तो, वो आप समझें, ठीक है। क्या शर्तें वो आप समझें, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो ये समझें, इस वीडियो का मकसद ये है कि 143 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नक्शा से बच जाओगे, नक्शा पास कराना होगा। यहाँ पे बिल्कुल लिखा है कि भैया हमने ये कर दिए, फिर भी जो है प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकार कराना अनिवार्य है, पहली चीज। दूसरी चीज साथियों इसमें यह भी है कि मात्र 143 है तो नक्शा पास नहीं होता है। अब जैसे कोई कॉलोनाइजर है, मान लीजिए मैं कॉलोनाइजर हूं, हमने यहां पे 10 प्लॉट काटे हैं, ठीक है, खसरा संख्या 7 है, ठीक है, मैंने 10 प्लॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो 10 प्लॉट हमने यहां पे काट रखे, ठीक है, 143 करा लिया है, आपको बेच दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो नक्शा पास करा लूंगा, हो ही जाएगा। गलत नहीं होगा। नियम समझने की कोशिश करें साथियों। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो भी लोग रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, तो वो कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। ये इसमें ग्राउंड जीरो से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, गोदनामा, तितिम्मा, ठीक है, वसीयत, प्रोविट, लीवेंट लाइसेंस, सब कुछ इसमें मिलेगा। सभी के फॉर्मेट, सभी के नियम, सभी की परिभाषाएँ, सभी का वर्ग मीटर वगैरह निकालना, सभी अपवाद, ठीक है ना। तो इस ई बुक में मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, ओनली 395 रुपये में है, आप इसे ले सकते हैं और रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीख सकते हैं, ठीक है। अब साथियों हम थे अपने टॉपिक पे। जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर ने 143 कराया, 10 प्लॉट काट के बेच दिए। अब आपका नक्शा पास कराने जाते हो तो नक्शा पास नहीं होगा। क्यों? देखिए ये नक्शा जो पास होगा वो एक भूखंड के लिए है, उस भूखंड के लिए नहीं जो टुकड़ों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखना, इस जो प्रॉपर्टी डीलर था खसरा नंबर 7 वाला, इसने कानून का उल्लंघन किया। इसने बिना मानचित्र पास करवाए पूरी कॉलोनी काटी और कई उसको जो है टुकड़ों में कर दिया। अब खसरा संख्या 7 का आप जाओगे कि हमारा 143 है, मानचित्र पास कर दीजिए, ठीक है। और वो अगर विकास प्राधिकरण वगैरह में है तो मानचित्र पास नहीं होगा, क्योंकि ये कॉलोनी ही अवैध है। अवैध कॉलोनी में एक प्लॉट वैध कैसे हो जाएगा, कैसे मानचित्र पास हो जाएगा। दूसरी बात ये है, ये नियम जो है मानचित्र पास होने वाला, वो समझ जाएं आप, ऐसा भूखंड जिसका विभाजन न हुआ हो,
ठीक है, लेकिन इसका तो विभाजन हुआ है, खसरा नंबर 7 के कितने विभाजन हुए? 10, उसमें से एक विभाजन आपका है, तो नक्शा पास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें साथियों तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, चाहे मुझसे करवाएं, किसी से भी करवाएं, आप जरूर करवाएं। जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 143, 80, कौन कौन से केस चल रहे, ठीक है ना, नक्शा उसका, सारी चीज़ें चेक करवाएं, ठीक है।